श्रद्धा, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. It's आपको इस अवतार में देख के सच में बहुत अच्छा लगा, because we have seen your journey, the characters you have played, and it is actually a very larger than life character. Yeah. So tell me something, जब आपको ये ऑफर हुआ, were you nervous? Were you excited to just play this character? I was very excited. जब like I gave the audition, जब मैं audition के लिए आई तब बहुत बड़ा पैच दिया था, और ये लैंग्वेज मेरे लिए बहुत नई थी. नई इन द सेंस it's like learning a new language. I've been working in Hindi for 8 years now. तो हिंदी से directly to switch in Marathi and that too such a tough language, तो वो बहुत difficult गया. मेरी एक्साइटमेंट पूरी चली गई थी तब तक. At the end of the audition, I thought I'm not going to back this role and anything. After 2 days, I got a call that okay, fine, I am selected for this part and everything. I was like really happy. And जिस दिन प्रोमो शूट करना था, उस दिन सुबह I was like कि मैं फ़ोन करके बता रही हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज़ आप इतना बड़ा कैरेक्टर है महारानी ताराबाई, उनका जो जीवन शैली है वो बहुत बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है, और इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले करना इज़ लाइक नॉट एन ईजी जॉब. आप बस ऐसे ही उठ के नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत वर्कशॉप्स और सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. देन वी स्टार्टेड डूइंग वर्कशॉप्स एंड आई लर्नड हॉर्स राइडिंग, आई लर्नड स्वॉर्ड फाइटिंग, आई लर्नड लाठी काठी. तो इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है, और ये सब इस अटायर में करना इज़ अगेन अ टास्क. बट जब प्रोमो बाहर रिलीज़ हुआ और सबको बहुत अच्छा लगा, द रिएक्शंस वर रियली वेरी नाइस. तो मुझे तब जाके ऐसा लगा कि ओके फाइन, आई एम डूइंग समथिंग बेटर, आई हैव जस्ट नेल्ड इट, आई फेल्ट इट. तो वहाँ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि ओके आई कैन पुल इट ऑफ. Okay, so Shraddha, as you said, with great characters come great responsibility, and you are the one who's portraying this character every day. Yeah. So when it comes to you as an actor, or the way you're portraying the character, what are the things which you are keeping in mind just to make sure that you're responsible enough when you are portraying this character? Good question actually. Thank you. If you know Dr. Amol Kolhe sir, so he's a producer of the show and he's played roles of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and then he's played the role of Chhatrapati Sambhaji Maharaj as well. And so he met me the other day, and then like on my first day, and then he told me कि आप जब एंटर होंगे इस सेट के अंदर, इस गेट के अंदर, थिंक दैट कि इस पूरी सेट की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है. इट इज़ योर सेट एंड यू हैव टू लुक आफ्टर दिस होल सेट एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो थिंक लाइक दैट, ऑटोमेटिकली यू विल थिंक अलाइक द कैरेक्टर, एंड इट एक्चुअली मेड इट वेरी ईजी. क्योंकि इन जनरल लाइफ आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, लाइक ऑब्वियसली नॉट एज एक किंगडम संभालने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आप अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, विच आई टुक डेफिनेटली फ्रॉम द कैरेक्टर. कि इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी एक इंसान के कंधों पर होना, या फिर जो सलाह मशवरा करते हैं उनकी बात सुनना, उसके बात सुनने के बाद आप एक डिसीजन ले सकते हो. तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली डे टू डे लाइफ में बहुत मैटर करती है, जो आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो. और ये शो अभी शुरुआत हुआ है, ठीक है, बड़ी जैसी जैसी प्रोग्रेस करेगा, आप क्या पहलू और दिखने को मिलेगा इस कैरेक्टर को लेकर? बहुत सारे पहलू है. अभी तो मैं राजाराम, छत्रपति राजाराम की पत्नी हूँ, तो मेरे आई हैव समबडी टू लुक फॉरवर्ड टू, जैसे कि महारानी येसुबाई है, जिनके अंडर मैंने पूरी शिक्षा ली, जिन्होंने मुझे राजकारण सिखाया, जिन्होंने मुझे नॉलेज दिया, जिन्होंने मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सारी कहानियाँ सुनाई. तो शी इज़ लाइक अ मदर टू मी बेसिकली. तो आई हैव पीपल टू लुक अप टू राइट नाउ. लेकिन आगे चल के जब राजाराम महाराज भी नहीं होंगे, तब मैं कैसे स्टैंड लूँगी, तब क्योंकि उस वक्त एक औरत को फॉलो करना, ये मेंटालिटी नहीं थी मर्दों की. मेन वर नॉट फॉर फॉलोइंग अ वुमेन. तो एक औरत को स्टैंड लेकर पूरे किंगडम को संभालना, सबको एक साथ लेकर चलना, एक औरंगज़ेब के अगेंस्ट फाइट करना बहुत डिफ़िकल्ट था. तो ये
ये सारे पहलू बहुत अलग है, मतलब अभी भी मेरे लिए राजाराम के साथ जो मेरा कनेक्शन है या बॉन्डिंग है वो अलग है, महारानी येसुबाई के साथ जो बॉन्डिंग है वो अलग है, शाहू महाराज के साथ जो बॉन्डिंग है वो अलग है, जब मैं युद्ध पर जाऊंगी तो वो मेरा रूप अलग होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ शेड्स एंड लॉट ऑफ वेरिएशंस फॉर हर टू एक्चुअली पोर्ट्रे। Okay. So the last few question, you know, if we see, you know, the way with your attire, it is simple, yet it is, you know, very classy, and it, you know, represents that era. So tell me, you know, कितना वक्त जाता है ये सब पहनने में? बहुत मुझे एक्चुअली 1 घंटा तो आराम से लगता है तैयार होने में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत मायने रखती है। कहीं भी कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त भी बहुत प्रॉपर थी, और अभी भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है इन किरदारों से। तो हम कोशिश करते हैं जितना हम ऑथेंटिसिटी दिखा सके उतनी दिखाएंगे, तो उसके लिए ये सब करना पड़ता है। इट्स वेरी हैवी हो जाता है, कई बार बख्तर डालना पड़ता है, फिर ढाल भी होती है, फिर तलवार भी होती है, तो हाथ छिल जाते हैं कई बार पकड़ के, तो इट्स प्रीटी डिफिकल्ट। ओके, लास्टली बस पूछना चाहेंगे कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको ये अटायर में देखा था ना, यू नो इट्स ऑलवेज अ प्राउड मोमेंट एंड देयर डॉटर इज प्लेइंग सच अ ग्रेट कैरेक्टर, एंड देन व्हाट वाज देयर रिएक्शन, व्हाट वाज देयर कॉम्प्लीमेंट? बहुत खुश थे वो। एक्चुअली जब प्रोमो आया ना तो एवरीबडीज रिएक्शन वाज कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए, एंड एक्चुअली बहुत अच्छा है प्रोमो। तो माई फादर इज लिटिल इमोशनल, तो उनकी आंखों में पानी था, एंड माई लाइक हैप्पी टीयर्स है ना। तो मॉम वाज वेरी हैप्पी, और सहेलियों में सब पता चलता है कि अरे आपकी बेटी ये करे, आपकी बेटी तो और ज़्यादा उनको प्राउड फील होता है। तो दे आर रियली वेरी प्राउड, एंड प्लस getting a chance to portray such a character is a blessing in disguise, because ये किरदार once in a lifetime आपको प्ले करने मिलता है। इट्स मतलब मैं कहूँगी इट्स अ ब्लेसिंग ओनली कि सबको ये चांस नहीं मिलता है, विच आई गॉट, एंड आई गॉट टू नो लेटर कि 400 लड़कियों का ऑडिशन के बाद आई एम फाइनलाइज्ड, सो आई वाज द लास्ट वन टू एक्चुअली ऑडिशन, so I'm feeling actually very blessed. So the last two question, you know, we have always seen actors who have played such characters, you know, they have to be very cautious, especially when it comes to, you know, the social media life. It has happened in Fez now, people have got matured, but there are still, you know, people who will find loopholes. So जब आपको ये कैरेक्टर मिला, क्या आपने उस दिशा में कभी सोचा? जी एक्चुअली मैंने सोचा भी, और शायद कहीं ना कहीं 50-50% ये ठीक भी है, बिकॉज पीपल रिलेट टू इट, पीपल लोगों की श्रद्धा, जैसे मैंने बोला कि उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है ऐसे किरदारों से, तो क्यों ना करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आई एक्चुअली डिलीटेड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स फ्रॉम इंस्टाग्राम जो बहुत ही बोल्ड थे शायद, तो वो डिलीट कर दिए, सो दैट दे डोंट फील आउट ऑफ प्लेस कि अरे यार, तो वो कुछ रह जाता है। तो आई एम वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट आई एम पोस्टिंग, मैं क्या बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ। So yeah. Okay, so the last question I wanted to ask, you know, what is the most challenging part of this character? Was it, you know, your, you know, as you said, you have ended a lot of training, or was it the language, or is it that your scenes? What is the most challenging part? I feel the most challenging part is the body language and the language, क्योंकि आप in day-to-day life, you're not that poised, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके जब चलते हैं तो एक अलग ही वॉक होती है, एक अलग ऑरा होता है, तो वो बिल्डअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ऐसे स्लाउच नहीं कर सकते, या यू हैव टू लाइक बी पॉइज्ड एंड यू हैव टू लुक एट सर्टेन एंगल एंड स्टफ। तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, और लैंग्वेज ऑब्वियसली, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, बहुत बड़े शब्द है, बहुत बड़े सेंटेंसेस है। तो फॉर दैट ऑल्सो आई एम डूइंग ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लाइक प्राणायाम हो गया, या फिर रीडिंग लाउडली एवरी डे, लाइक रीडिंग अ पेज एटलीस्ट। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस है विच आई एम फॉलोइंग एक्चुअली, दैट विल हेल्प मी एनहांस माई परफॉर्मेंस डेफिनेटली। And anything which you want to say to the fans, to the viewers, बस because कोई भी शो बनता है बहुत मेहनत से बनता है, बहुत मेहनत, तो अगर उन्हें कुछ भी कहना चाहिए मैं फैंस को यही कहूँगी कि आपने आज तक जितना भी सपोर्ट दिया मेरे सोशल शोज़ के लिए, प्लीज़ उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, और ज़रूर देखिए। आप
आई नो आपको लैंग्वेज शायद नहीं समझ में आए, बट स्टिल मेक इट अ पॉइंट कि आप एटलीस्ट हिस्ट्री समझने के लिए देखें, क्योंकि आपको स्टोरी से शायद हिस्ट्री समझ में आए, लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि और मेहनत भी बहुत है हम सबकी, लाइक इतना सब कुछ अटायर पहन के लाइंस बोलना बहुत मेहनत होती है. सो डेफिनेटली प्लीज़ डू वॉच, आई विल फील ब्लेस्ड. देखिए स्वराज्य सौदामिनी तारा रानी 15 नवंबर से सोनी मराठी पर. यू कैन ऑल्सो वॉच इट ऑन सोनी लिव.